Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रशांत स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस क्लासेस के वीडियो नहीं देखे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको ध्यान रखिए स्टूडेंट, साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन सबको आपको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। देखिए स्टूडेंट, साइन ए से ऐसा कौन सा तरीका होगा, कौन सी लिंक होगी जिससे हम कॉट ए तक पहुंचेंगे। तो स्टूडेंट साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। वी नो दैट साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 एंड अपॉन में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा ये। अब देखिए स्टूडेंट, कॉसेक स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कॉसेक स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। देखिए आइडेंटिटी मेंशन की साइड में। तो इसमें देखिए साइन ए स्क्वायर को आप साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब देखिए साइन ए का जो फॉर्मूला जो आया स्टूडेंट वो किसके टर्म में आया, वो कॉट ए के पदों में आपका आ चुका है। साइन ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ सेकंड देखिए स्टूडेंट, सेक ए को आपको कॉट में ले जाना। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, जो रेसिप्रोकल रिलेशन है त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम संबंध, तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए। नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर किससे रिलेट करता है, आइडेंटिटी क्या है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। त्रिकोणमिति की पहली सब संख्या है, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर के प्लेस पे क्या पुट अप करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पुट करने के बाद में ये बनेगा साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू 1 साइन सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, 1 अपॉन कॉसेक है। सो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर है। सो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर का तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इसको पुट कर देंगे, आइडेंटिटी जो आपको बता चुके हैं बार बार। तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आप टेकिंग एलसीएम लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पहुंचेगा, इससे कैंसिल होगा तो बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है माइनस का 1। तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉट स्क्वायर है। स्क्वायर को साइड चेंज करेंगे क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो प्लस माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉट स्क्वायर है। तो इसमें स्क्वायर रूट लगाएंगे और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, सेक इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है अपॉन कॉट। देखिए आपका ये कॉट के टर्म में आ चुका है। और थर्ड पूछा गया टेन ए को, तो टेन ए का स्टूडेंट को पता फॉर्मूला टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, ये आसानी से आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, अब आपको सेक ए के टर्म्स में इनको सबको व्यक्त करना है। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहले आप साइन ए को लेंगे तो साइन ए को स्टूडेंट हम राइट कर सकते हैं। साइन ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को अगर जैसे स्क्वायर जैसे एक्स लिखा हुआ तो इसको हम क्या ऐसे राइट कर सकते हैं, एक्स का स्क्वायर और ऊपर से लगा दें स्क्वायर रूट, क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि बेसिकली ये क्या लिखा है, ये एक्स ही लिखा हुआ है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, साइन ए को क्या लिख दिया, रूट के अंदर साइन स्क्वायर है। क्यों लिखा, क्योंकि हमें आइडेंटिटीज बनानी है। और साइन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। पुट करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, और कॉस ए स्टूडेंट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस इज इक्वल टू क्या होता है व्युत्क्रम संबंध से 1 अपॉन सेक है। तो कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन सेक की जैसे यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। नॉट टेकिंग एलसीएम, सेक स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए साइन ए जो आपका आ चुका है वो उस टाइम पे आपका सेक के टर्म में आ चुका है। साइन ए इज इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या सेक है, चूंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब सेकंड दिया है कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन सेक है। तो डायरेक्ट आपका टर्म सेक में आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा यहाँ पर। थर्ड है आपका स्टूडेंट टेन ए, टेन इज इक्वल टू क्या होता है, टेन ए को हम राइट कर सकते हैं जैसे बताया अभी, टेन स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट। इसका मतलब क्या, बेसिकली टेन ए ही है। और टेन स्क्वायर एक आइडेंटिटी लगा देंगे, टेन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए ये आपका टेन ए का जो फॉर्मूला है वो सेक के टर्म में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट कॉसेक है। तो कॉसेक को आप क्या लिखेंगे, फिर से वही कॉसेक इज इक्वल टू रूट के अंदर कॉसेक का स्क्वायर कर देंगे और लगा देंगे स्क्वायर रूट, और कॉसेक स्क्वायर आइडेंटिटी बना देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब कॉट को चेंज कर लेंगे 1 अपॉन टेन स्क्वायर है में, और टेन स्क्वायर आइडेंटिटी फिर से क्या होती है, सेक स्क्वायर है माइनस 1। तो टेन स्क्वायर के प्लस सेक स्क्वायर है माइनस 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे ये कैंसिल आउट होगा। तो ये भी देखिए साइन ए जो है आपका वो सेक ए के टर्म में आ चुका है। नेक्स्ट है आपका कॉट है, तो कॉट ए को फिर से लिखेंगे क्या स्टूडेंट, रूट के अंदर कॉट स्क्वायर है
और कॉट स्क्वायर है 1 अपॉन टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर ऑलरेडी का आइडेंटिटी सेक स्क्वायर है -1, आप पुट करेंगे आपको ये मिल जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है, इसके आपको मान निकालना है। क्वेश्चन दिया हुआ साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो स्टूडेंट देखिए साइन स्क्वायर 63 दिया हुआ है, आप साइन स्क्वायर 27 को चेंज कर लेंगे 90 माइनस जो आपका दिया हुआ है। देखिए 90 माइनस क्या लिखेंगे इसको चेंज करने के लिए, 90 माइनस 63, 90 माइनस क्या 63, तो आप चेंज करेंगे ये आ जाएगा। और नीचे कॉस स्क्वायर 70, इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर 73 क्या लिखेंगे, साइन कॉस स्क्वायर 73 क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 17। स्टूडेंट आई थिंक इसमें डिफरेंस सेम नहीं दिया हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। साइन 25 डिग्री कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 डिग्री। देखिए स्टूडेंट साइन 25 को हम चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 90 माइनस 25, साइन 25 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 25, कॉस 90 नहीं साइन 90 माइनस 25 लिखेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर आप सिर्फ 25 के प्लेस पे लिख सकते हैं 90 माइनस 20, 25 नहीं लिखेंगे बल्कि 65 लिखेंगे, जो साइड में दिया होता है उसको राइट करेंगे। और देखिए स्टूडेंट इसको एज इट इज रखेंगे, सेम कंडीशन आप यहाँ पर करेंगे। कॉस 25 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कॉस 25 के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 65, 90 माइनस 65। तो स्टूडेंट देखिए साइन 90 माइनस 65 क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बनता है कॉस थीटा, कॉस 65 ये कॉस 65, फिर कॉस 90 माइनस 65 साइन 65, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1, चूंकि एंगल आपका सेम दिया हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सही विकल्प चुनिए उसका विकल्प की पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 टेन स्क्वायर है। स्टूडेंट देखिए यहाँ से अब अगर आप 9 कॉमन ले लें तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक की एक आइडेंटिटी बन जाती है। जैसे आपने यहाँ से 9 को कॉमन लिया, देखिए स्टूडेंट तो बन गया सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, और ये एक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आपका विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इसके इक्वल्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, जब भी इस टाइप के फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं टेन या आपको कॉट मिलता है तो इनको हमेशा हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करें, साइन और कॉस में। तो देखिए 1 को ऐसे रखेंगे, टेन थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। सेम यहाँ पर करेंगे 1 प्लस कॉट थीटा के प्लेस पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे कितना है कॉस थीटा, ये यहाँ पहुंचेगा ये सेम रहेगा, इसका एलसीएम कितना आएगा ये आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिए इसको, ये और ये टर्म्स एकदम सेम है और लगा माइनस, यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मल्टीप्लाई में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ए प्लस बी का स्क्वायर ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से 1 कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो चुका है, ये बचा अपॉन ये बचा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल क्या मिल जाएगा आपको 2, तो इसका जो ऑब्जेक्टिव विकल्प होगा वो आपका सी नंबर से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ है सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। देखिए सेक ए को फिर कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस ए में, और टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए में, ये एज इट इज रहेगा। टेकिंग एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, चूंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है कॉस ए। आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फिर से ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है आइडेंटिटी होती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट आइडेंटिटी होती है, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, और अपॉन में कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। फिर से इसको देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब इसको चेंज कर लेंगे, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है एंड कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट आपको टेन स्क्वायर, विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित सब समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजन परिभाषित न्यून कोण है। देखिए स्टूडेंट आपको cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, आपको इसको प्रूविंग करना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एलसीएस ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, क्या लिया cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट मेरी कोशिश रहती है कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी आपके क्वेश्चन प्रूविंग क्या है तो आप हमेशा एलसीएस और आरसीएस में उस पक्ष को लीजिए जो सबसे ज्यादा बड़ा पद है, जो बड़े पद में लिखा हुआ है, जो काफी टर्म्स में ज्यादा टर्म्स में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने इसको लिया। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर cosec थीटा को मिल सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, और cot थीटा को लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए एलसीएम लेंगे साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर से स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका स्क्वायर अपॉन में इसका स्क्वायर, तो 1 माइनस cos थीटा को स्क्वायर नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा फिर से बन जाएगा आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा एंड 1 प्लस cos थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, दिस इज योर राइट हैंड साइड, प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट दिया हुआ cos a अपॉन 1 प्लस sin a और प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a, ये आपको प्रूव करना है। तो एलसीएस ले लेंगे फिर से स्टूडेंट बड़े टर्म को,
नाउ टेकिंग एलसीएम, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 1 प्लस दिया है 1 प्लस 2 साइन ए, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए, अब ऊपर से कॉमन लेंगे 2 तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन से कैंसिल और 2 अपॉन कॉस ए यानी कि 2 सेक ए, दिस इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस। नाउ टेकिंग एलसीएम 1 प्लस सेक ए, सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, फिर से सेक ए का 1 अपॉन कॉस ए। नाउ टेकिंग एलसीएम कैंसिल तो बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1। अब इसमें देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई साइन में का गुणा कर देंगे, जो अंश में दिया हुआ है या हर में दिया हुआ है उस एक पद को चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे उसका गुणा कर देते हैं, आंसर उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई। तो 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या 1 माइनस कॉस ए। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या 1 माइनस कॉस, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ये देखिए इसको दिया हुआ नेक्स्ट अंडर रूट में दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू आपको लेना सेक ए प्लस टेन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप एलसीएस ले लेंगे और एलसीएस पर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं सेम पद दी हो तो आपको हमेशा कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करना होता है। तो देखिए जो अपॉन में था 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए था तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए का अंश और हमने इसका क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर देखिए स्टूडेंट 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, अब 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, तो 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है tan ए, दिस इज योर राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नेक्स्ट दिया हुआ है sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। स्टूडेंट फिर से क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से आपको कॉमन क्या मिल रहा है sin थीटा कॉमन मिल रहा है, sin थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ का बचेगा 1 और क्यूब था और कॉमन लिया sin थीटा एक पावर कम हो जाएगी 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या है नीचे कॉमन ले लेंगे cos थीटा बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आगे देखिए तो स्टूडेंट देखिए साइन थीटा ब्रैकेट में बचा हुआ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 को निकाल करके साइन स्क्वायर थीटा का फिर से फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे स्टूडेंट दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट इसको एंटर करेंगे सॉल्व करेंगे तो देखिए कैंसिल हो क्या बनेगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर ये दोनों सेम लिखे हुए हैं तो ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस, दिस इज योर tan थीटा एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। जिन भी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे ट्रिग्नोमेट्री के 8.1, 2, 3 एंड बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा हुआ स्टूडेंट वो डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।